आपका चूंकि एक संजीदा सवाल है तो मैं उस पर जवाब दे देती हूँ, गैर संजीदा बातों पे अब मैं क्या तबसरे करूँ। बात यह कि बिल्कुल आपकी बात ठीक गैर है कि संजीदा। मुश्किलात हैं और पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी मजीद नजर आ रही हैं। लेकिन अगेन वही बात है ना कि पहले कौन सा कोई आप बिल्कुल फूलों की सेज पे बैठे हुए हैं। अभी बात हो रही थी कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि उनको भी मिलिट्री ट्रायल की तरफ जाना पड़ सकता है, इमरान खान साहब या दीगर सियासी रहनुमाओं को भी, हाँ। अगर ये जो केस है वो स्टैब्लिश होता है कि जनरल फैज हमीद साहब के साथ मिलकर कोई इस तरह की प्लानिंग की गई। तो बात ये कि पहले जो उनके केसेस हैं, हमने कौन से ओपन केसेस देखे हैं या कौन से हमने देखा है कि उनको बड़े को फेयर ट्रायल मिल रहे हैं। ठीक। खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई दफा जो ट्रायल था उसको वो ट्रायल बैक किया, क्योंकि कहा गया कि ये बिल्कुल शफाफ ट्रायल नहीं हो रहा था। 2-3 केसेस में ऐसा हुआ। हम्म। तो अभी उनके केसेस लग नहीं रहे हैं, उनकी वकला से उनकी मुलाकातें होती नहीं हैं। हम्म। जिस बर्ख रफ्तारी से उनके केसेस चले थे और 3-3 दिन में रात 12-12 बजे तक केसेस चला के सजाएं सुनाई गई थी, हम्म। तो वो सब क्या था? अभी क्या उन्हें कोई बड़ा फेयर ट्रायल मिला हुआ है, या अभी वो कोई बड़ा आ जा रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर वो मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा तो वो कुछ डिफरेंट हो जाएगा? तो वो अभी क्या है? मुझे तो ऐसा कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आता। बाकी ये बात कि उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो देखिए जो एक बंदा अब अपना जहन इस हद तक बना चुका है कि उसने नहीं सर झुकाना, उसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो उसके बाद वो चाहे कितनी भी मुश्किलात फेस कर रहा है। देखिए जब इमरान खान साहब अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उस वक्त वो स्पीचेस करते थे तकरीबन डेली बेसिस पे, हम्म। और उस वक्त वो ये बात कहते थे कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं यहीं मुल्क में रहूंगा, मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। और वो ये भी कहते थे कि मैं जान भी मेरी चली जाए तो कोई मसला नहीं, और मैं अकेला भी खड़ा रहा तो मैं खड़ा रहूंगा। ठीक। तो उस वक्त वो हमें सियासी तकारीर लगा करती थी कि हर लीडर ऐसे कहता है। लेकिन देखिए उन्होंने ये करके भी दिखाया, उन्होंने जेल भी काटी है, वो बीमार भी नहीं हुए, मुझे उन्हें मुझे कोई समीना तकलीफ साहबा ऑफर एक हुई है तो वो बाहर समीना भी नहीं साहबा गए। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आप समझ रही हैं कि 9 मई के हवाले से अगर वाया जनरल फैज इमरान खान साहब के अगेंस्ट अगर कोई कार्रवाई होती है तो ये भी उसी विच हंटिंग का ही बेसिकली एक वो हिस्सा होगा, इसमें कोई जेन्युइन चीज नहीं हो सकती? क्या आप नहीं यकीन करती हैं कि 9 मई वाले दिन जो है वो वाकई शक है इस बात का कि जनरल फैज और इमरान खान साहब ने मिलकर एक्चुअली फौज के खिलाफ कोई बगावत करने की कोशिश की? आप नहीं समझती हैं ऐसा हुआ होगा? देखिए मेरा तो इस पे अंदाजा या कुछ कहना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है जब मेरे पास कोई फैक्ट्स नहीं है। जाहिर है जब केस कोई ओपन ट्रायल हो, खुली अदालत में चले, और इसके लिए तो खुद पीटीआई कई दफा ये कह चुकी है, इमरान खान कह चुके हैं कि आप लगाएं केस, कमीशन बनाएं, हर चीज वहां पे लेके आए। वो तो खुद कह रहे हैं कि इसको खोलें, और इस पे उन्होंने तो बल्कि मेरा ख्याल है केपी हुकूमत ने तो कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी वगैरह का अनाउंस भी किया है। ठीक। तो वो तो खुद चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, तो होनी चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल हम्म। होनी चाहिए। हम्म। ये एक बहुत अफसोसनाक वाकयात थे 9 मई के, और ये एक बुरे इवेंट थे पाकिस्तान की हिस्ट्री के। तो अगर वो खुद जिनके ऊपर ब्लेम किया जाता है, तो अगर वो खुद ये डिमांड कर रहे हैं तो बिल्कुल इसके ऊपर ओपन मेरा ख्याल है ट्रायल भी होना चाहिए, कमीशन के थ्रू होना चाहिए, जिस भी तरह हो, और उसकी बात खुलनी चाहिए। और अगर कोई वाकई उसमें साजिश में मुलविस है तो उसको सजा देनी चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल भी वो नहीं कहूंगी कि नहीं होनी चाहिए या चाहे वो कैसे है। इमरान खान साहब लेकिन ही क्यों ना अगेन हो। सवाल फिर वही है कि पाकिस्तान में जब, जी चाहे वो इमरान खान साहब ही क्यों ना हो। बिल्कुल देखिए जिसने किसने भी अगर कोई किया है, कुछ जुर्म किया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वो फैज हमीद हो, वो इमरान खान हो, वो कोई भी हो। लेकिन उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो ये कि आपके पास एविडेंसेस होते हैं, आपके पास फेयर ट्रायल होते हैं, ठीक। और जब वो चीजें सामने आती हैं तो फिर आपको इद्दत केस पर सजाएं देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ठीक। आपको साइफर केस जो बाद में हाईकोर्ट उनको एक्विट कर देती है, उसमें सजाएं देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम्म। आपको ये तोशा खाना का जी इधर साइन नहीं किया था, उधर साइन नहीं किया था, उसके ऊपर जो है वो करने के लिए सजाएं देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जो जेन्युइन केस है फिर आप वही चलाएं। फिर 300 केसेस बनाने की आपको क्या जरूरत है? ठीक अगर है। इमरान खान इतना ही उन्होंने कोई बड़ा ये जुर्म किया हुआ है तो उसी में सजा देते ना, वही केस बनाते। फिर 300 केसेस बनाने की आखिर क्या जरूरत है? मुजम्मिल वो साहब। पता नहीं, कोई क्वेटा में मुझे याद पड़ता है कोई वकील कत्ल हुआ था, उसका भी केस इमरान खान पे बना दिया गया था। तो इस तरह के तो उनके ऊपर केसेस बनाए हुए हैं। तो उसमें मेरा मतलब ये है कि फिर जो एक जेन्युइन केस था जिसमें वाकई उन्होंने कुछ किया है अगर इनको लगता है, हाँ। तो वो उस पर केस बनाते, उस पर ट्रायल भी होता और फेयर ट्रायल होता, और फिर ठीक। बात होती। ठीक लेकिन है। असल बात वही है कि उससे पहले फिर ये ऑफर्स और ये तमाम चीजें वो क्यों थी? अगर वो इतना बड़े मुजरिम हैं तो फिर उनको आप ट्रायल करते, उनको सजा देते, बजाय इसके कि उन्हें चुप रहने का कहा जाता है। उन्हें कभी बनी गाला ऑफर करने, शिफ्ट करने की ऑफर्स की जाती हैं, कभी उन्हें कहा जाता है कि आप बाहर चले जाएं या कुछ सालों के लिए खामोश हो जाएं।